मुरादाबाद जिले में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार पहुंचे हैं, जिनके द्वारा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा करने के काम को अंजाम दिया गया है। अनिल कुमार के द्वारा पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के काम को भी अंजाम दिया गया है। वहीं जब अनिल कुमार से उपचुनाव को लेकर जानकारी की गई तो बताया गया यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए के द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है। एनडीए मजबूत है। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा को लेकर अपनी बात में कहा गया है। आज देखो, दो कार्यक्रम है। सबसे बड़ा कार्यक्रम तो यह है कि स्वच्छता ही सेवा है, और ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को उसकी शुरुआत की थी, और इसकी परिकल्पना की थी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि देश स्वच्छ हो, संपन्न हो, विकसित हो। उन सब बातों को लेकर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर चल रहे हैं। ये उन्हीं का कार्यक्रम है। वो चाहते हैं कि इस देश में सभी लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छता बढ़े, स्वच्छता बढ़ेगी, संपन्नता आएगी, संपन्नता बढ़ेगी तो देश विकसित होगा। ये उनकी परिकल्पना है, और उसी परिकल्पना को हम आगे बढ़ाने के लिए आज ये एक सांकेतिक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। उपचुनाव होने वाले, क्या कुछ तैयारी? उपचुनाव में एनडीए की पूरी तैयारी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन होने वाला है। 10 ही 10 सीटें हम कैसे जीतें, इस बात को लेकर पूरी तैयारी हम लोग ज़मीन पर उतर कर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 लोगों की एक टीम भी बनाई है। उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर को प्रभारी बनाया, उनके साथ में 2 और या 3 सहयोगी मंत्री भी लगाए हैं। मेरी भी ड्यूटी वहाँ मीरापुर विधानसभा में एज ए प्रभारी लगी है, और हम लोग जो हैं आज प्रभारी भी नियुक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मुरादाबाद का किया है। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं आज यहाँ मुरादाबाद के लोगों के बीच में आया हूँ, और आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से मुरादाबाद जनपद के लिए जो विकास की बात है, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हों चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हों, उनको कैसे ज़मीन पर उतारें, उन सब बातों पर हम लोग काम करेंगे। समय समय पर बीच में आते रहेंगे, और कैसे मुरादाबाद को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, ये अच्छा है। अगर एक देश एक चुनाव हो तो इससे बड़े काम देश में नहीं हो सकता। चुनाव में बार बार जनता का भी काम जो है प्रभावित होता है, समय लगता है, पैसा खर्च होता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो कम से कम जो है जो संस्थाएं हैं जो हमारी, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे विधायिका हों, चाहे प्रधान हों, या जिला पंचायत हों, या एमपी हों, वो 5 साल के लिए कम से कम स्वतंत्र होकर काम कर सकेंगे। ये बड़ी बात है। क्या समीकरण आरएलडी लड़ेगी बीजेपी? कुंदरकी का समीकरण ये है कि हम लोग सीट जीतेंगे। जीतेंगे। टिकट किसको मिले? आरएलडी टिकट देना वो हाईकमान का नेतृत्व काम है। हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने रामपुर भी जीती है, जिसे समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि हमारी परंपरागत सीट है। हमने आजमगढ़ भी जीती है। उसी तरीके से सर्व समाज का सहयोग लेकर कुंदरकी छोड़ो, और उसके अलावा जो 9 सीटें सब जीते। आरएलडी का क्या प्रयास है, उन्हें सीट मिले? आरएलडी का प्रयास ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग एनडीए के प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी का जो प्रत्याशी लड़ेगा वो मीरापुर लड़ेगा। वो वहीं पर हमारी पार्टी का एमएलए भी था राष्ट्रीय लोकदल का, और वहाँ आरएलडी का ही प्रत्याशी लड़ेगा। बाकी सीटों पर जैसा भी दोनों पार्टियों नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से काम करेंगे। अनिल कुमार ने मुरादाबाद में पहुंचकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अनिल कुमार के द्वारा मुरादाबाद के अंदर कार्यक्रम में चर्चा करने के काम को अंजाम दिया गया है। कुंदरकी में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम रणनीति राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा बनाई गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार के द्वारा भाजपा नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलने के काम को अंजाम दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।